साथियों, आज की क्लास में हम लेकर आए हैं साइंस की बेहतरीन क्लास, जिसमें हम करेंगे 2400 क्वेश्चन, जिसमें हम कई क्लासों में इसको डिवाइड करेंगे। पहले हम 75 एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि वन लाइनर रहेंगे। पहला क्वेश्चन है कि वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो विस्थापन कहते हैं। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? विस्थापन है साथियों, वह एक सदिश राशि है। दूरी सदिश अदिश है, चाल भी अदिश है, ऊर्जा भी अदिश राशि है, परंतु विस्थापन है वो एक सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन असत्य है? निम्न ऑप्शनों में हमें असत्य बताना है। दूरी है वो बड़ी रहेगी विस्थापन से, चाल है वो बड़ी रहेगी वेग से, किसी वस्तु का विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, या फिर दूरी लेस देन इक्वल रहेगी विस्थापन से। तो लास्ट ऑप्शन डी है वो बिल्कुल राइट क्वेश्चन है, राइट आंसर है। दूरी हमेशा लेस देन इक्वल रहती है विस्थापन के। गाड़ियों में एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को दिखाता है। उस यंत्र को क्या कहा जाता है? तो उस यंत्र को साथियों ओडोमीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि का उदाहरण है? तो विस्थापन, वेग और त्वरण, जिनमें वह वर्ण आता है वो सदिश राशि में ही आती है मोस्टली। वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 7, वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा है तो वस्तु का त्वरण धनात्मक रहेगा। यदि त्वरण या वेग की दिशा में हो, यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो उसे डैश लिया जाता है, तो उसे धनात्मक लिया जाता है। दोबारा पढ़ते हैं, यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो उसे धनात्मक लिया जाता है। स्पीडोमीटर क्या मापता है? स्पीडोमीटर गति को मापता है। औसत चाल और औसत वेग का अनुपात क्या होता है? तो इकाई के बराबर या बड़ा होता है औसत वेग का अनुपात और औसत और चाल का अनुपात। आर त्रिज्या वाला एक पहिया पर बिंदु ए है जो जमीन के संपर्क में है। जब वह पहिया आधा चक्कर लगा लेगा तब बिंदु ए का विस्थापन क्या होगा? तो बिंदु ए का विस्थापन आर स्क्वायर रूट पाई का स्क्वायर प्लस 4 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन एक गति का सही समीकरण है? तो ये है v इज इक्वल टू यू प्लस में AT, ये गति का सही समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गति का समीकरण लागू होता है। तो गति का समीकरण केवल नियत त्वरण के लिए ही लागू होता है। 15वां क्वेश्चन है, गति का कौन सा समीकरण विस्थापन और समय में संबंध बताता है? गति का कौन सा समीकरण विस्थापन और समय दोनों में संबंध बताता है? तो गति का दूसरा समीकरण है जो कि विस्थापन और समय में संबंध बताता है। किसी आयताकार पथ पर एक चक्कर लगने में गति की दिशा कितनी बार बदलती है? तो 4 बार बदलती है एक चक्कर लगाने में। 17वां क्वेश्चन है, स्पीडोमीटर क्या मापता है? तो स्पीडोमीटर तात्क्षणिक चाल को मापता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी वस्तु का वेग नियत कहा जाता है जब वेग का परिमाण और दिशा दोनों नियत हो। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती होता है जब वेग नियत हो, तब पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती रहता है। दो अलग अलग द्रव्यमान के पत्थर को निर्वात में एक ही ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो दोनों पत्थर एक साथ ही गिरेंगे।
वेग, समय ग्राफ और समय अक्ष का क्षेत्रफल हमें क्या देता है? तो ये विस्थापन का परिमाण देता है। यदि वेग, समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो क्या होगा? वस्तु नियत वेग से चलेगी, वस्तु का त्वरण शून्य रहेगा और इसके ग्राफ से हमें विस्थापन के मान का पता चल जाएगा। ये सारे ऑप्शन ठीक रहेंगे। निम्न में से कौन सा त्वरण का विमीय सूत्र है, यानी डायरेक्शन फार्मूला है? तो वो है LT-2। किसी पिंड के मंदन का क्या अर्थ है? पिंड का वेग समय के साथ घट रहा है, यही पिंड के मंदन का अर्थ है। मुक्त अवस्था से गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती है? तो ये गिरने में लगा समय के वर्ग के समानुपाती है। एक पिंड को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है और वह पिंड 10 सेकंड में जमीन पर वापस लौट आता है। वस्तु का विस्थापन कितना है? तो वस्तु का विस्थापन शून्य रहेगा। जब कोई पिंड मुक्त पतन से नीचे गिरता है तो उसका वेग है वो समान रूप से बढ़ता रहता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक रेडियन है। निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है? तो बल कभी अकेला नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 30 है, बल लगाने से निम्न में से कौन सी घटना घटित हो सकती है? तो बल लगाने से रुकी हुई वस्तु में गति आ जाती है, गतिशील वस्तु को रोका जा सकता है, वस्तु की आकृति भी बदली जा सकती है। ये सारे ही काम हो सकते हैं। जब तक रुकी हुई वस्तु पर लगने वाला बल सभी संतुलित होगा, जब तक वस्तु विराम की अवस्था में रहेगी। अगर एक पुस्तक किसी टेबल पर रखी हुई है तो उस पर आरोपित बलों की कुल संख्या कितनी है? तो वो 2 रहेगी। क्या है कि अगर एक पुस्तक किसी टेबल पर रखी हुई है तो उस पुस्तक पर आरोपित बलों की कुल संख्या कितनी रहेगी? 2 रहेगी। निम्नलिखित में से कौन एक बल के संबंध में गलत है? तो इसका त्रिविमीय सूत्र है जो MLT⁻⁻1 होता है, ये गलत है। बल क्या है? बल किसके इक्वल होता है? बल द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। जमीन पर रखे किसी बक्से पर विपरीत दिशा में 2 अलग अलग बल 5N और 10N का लग रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन रहेगा? तो इसमें जो कथन रहेगा B और D रहेगा कथन। वस्तु पर कुल 4 बल आरोपित रहेंगे और वस्तु पर कुल 5N का बल आरोपित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, 2 बल 3N और 4N का आपस में लंबवत हैं। दोनों ही आपस में क्या है? लंबवत हैं। तो इसका परिणामी बल रहेगा, रिजल्टेंट फोर्स रहेगी, उसका मान कितना होगा? तो उसका मान रहेगा 5N। किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की विकृति को क्या कहते हैं, यानी प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? कोई वस्तु जब विराम अवस्था में है या फिर समान वेग से वो गतिशील है तो उस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? उसको कहेंगे जड़त्व। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर अवस्था में रहना चाहती है और यदि कोई गतिशील है तो वह एक समान वेग से गतिशील रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं न्यूटन के गति का प्रथम नियम और गैलीलियो का जड़त्व का नियम। ये दोनों ही इसको बोलेंगे। न्यूटन के गति के पहले नियम से हमें पता क्या चलता है? बल की परिभाषा पता चलती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके डैश की माप है, तो द्रव्यमान है उसके जड़त्व की माप है। क्वेश्चन नंबर 41,
निम्नलिखित में से किसका कोई मात्रक और कोई विमा नहीं होती है? तो जड़त्व की ना कोई मात्रक होता है ना कोई विमा होती है। क्वेश्चन नंबर 42, भौतिक राशि संवेग को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है? तो वो न्यूटन ने किया है भौतिक राशि संवेग को परिभाषित। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन संवेग के संबंध में असत्याबात है? यह है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है, ये गलत है। यह एक अदिश राशि है, ये बिल्कुल असत्य। यह द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है तो ठीक है, यह एक अदिश राशि है, ये गलत है। संवेग एक सदिश राशि होती है और इसका एसआई मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाली असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। यह न्यूटन के गति का कौन सा नियम है? यह गति का दूसरा नियम है। दोबारा से पढ़ लेते हैं, गति का दूसरा नियम क्या है? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के अगर वो समानुपाती है तो यह न्यूटन के गति का दूसरा नियम माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, बल हमेशा जोड़े में होता है और यह हमेशा अलग अलग वस्तु पर ही लगता है। प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह कौन सा नियम है? यह गति का तीसरा नियम है। यदि मेज पर रखी एक गुटका जो कि विराम अवस्था में है पर दो बल लग रहा है, यह एक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा मेज के फर्श का विलंब बल, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? दोनों बल क्रिया प्रतिक्रिया युगल नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 48, घड़ी की मिनट सुई के टिप के गति को देखते हुए बताए 1 घंटा में क्या होता है? 1 घंटा में विस्थापन शून्य रहेगा और औसत वेग भी शून्य रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, जब किसी यंत्र पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करता है तब निकाय का कुल संवेग नियत होता है और इस कथन को संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, संवेग संरक्षण नियम न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। साथियों, आज की क्लास हमने किए 50 क्वेश्चन कवर। आगे भी हम क्वेश्चन ऐसे ही करते रहेंगे। नेक्स्ट अपडेट जल्द लेकर आएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।